आज मुझे स्विगी से फिर से एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप भी और आपके फैमिली मेंबर्स भी। तो ये जो ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है ये न्यू कस्टमर का रिसीव हुआ है और 2 प्लेट छोले भटूरे का ऑर्डर था। तो ऑर्डर की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी। तो ये जो है अभी सेकेंड ऑर्डर आ गया है। तो एक ऑर्डर जो आया था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, उसके बाद ये एक और ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है। तो छोले बनाने के लिए मैंने जल्दी से कढ़ाई चढ़ा दी थी और भटूरे के लिए ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अभी मैं मसाला फ्राई कर रही हूँ और साथ ही में जब तक मसाला फ्राई हो रहा है तब तक मैंने सामान भी निकाल लिया है पैकेजिंग का। तो जोमेटो के अकॉर्डिंग स्विगी थोड़ा कम टाइम देता है, जिसमें 1 मिनट 2 मिनट या फिर 3 मिनट तक का डिफरेंस होता है। और जोमेटो में टाइमिंग बढ़ाने का भी ऑप्शन होता है, बट स्विगी में ये ऑप्शन नहीं होता है। तो इसीलिए कभी कभार ऐसा होता है कि डिले हो जाता है, तो मैं डिले ही होने देती हूँ, क्योंकि तैयारी में भी टाइम लग जाता है और टाइम पे नहीं हो पाता है तो ऑर्डर थोड़ा डिले भी हो ही जाता है। तो छोले को मैंने फ्राई कर लिया है और अब मैं इसे बॉईल होने दूंगी। तब तक मैंने सैलेड कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था। प्याज को मैंने छील के धो के इसे पीसेस में कट कर लिया है। और अचार भी मैंने पैक कर लिया है। तो जल्दी जल्दी मुझे पैकेजिंग करनी होती है, क्योंकि जब मुझे ऑयल गर्म हो जाता है तो इंस्टेंट ही भटूरे बनाने होते हैं। और अगर मैं टाइम पे नहीं बनाती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी और ऑर्डर मैं हैंडओवर नहीं कर पाऊंगी। हालांकि अगर मैं छोले भटूरे बनाती हूँ, सिर्फ छोले भटूरे का ऑर्डर रहता है तो जल्दी हो जाता है, टाइम पे पहले ही हो जाता है। 1 मिनट 2 मिनट पूरा टाइम तो लग ही जाता है। बट अगर और दूसरा कोई भी ऑर्डर रहता है तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो छोले मैंने दूसरी गैस पे रख दिए हैं बॉईल होने के लिए और इस साइड में मैं भटूरे बना रही हूँ। तो टोटल मुझे 4 भटूरे बनाना है, क्योंकि 2 प्लेट छोले और भटूरे हैं। तो अभी लास्ट में एक मैम का कमेंट रिसीव हुआ था कि आप मैदे में क्या क्या ऐड करते हो। तो आपके साथ में मैंने वीडियो शेयर किया है, आप चैनल में जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। पूरे छोले और भटूरे दोनों की ही रेसिपी मैंने शेयर की है। तो अगर आप मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम ही आप चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो भी अपना काम स्टार्ट कर पाए, या फिर अगर स्टार्ट किया है तो उनको भी मोटिवेशन मिल पाए। तो भटूरे बनके रेडी हो चुके हैं और अभी छोले भी रेडी हो चुके हैं। तो छोले मैंने पहले पैक कर लिए हैं और अब मैं भटूरे पैक कर रही हूँ। तो पैकिंग करते टाइम पे हमें बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम पॉलीथीन बैग को फाड़ देते हैं। थोड़ा सा तो मेरे हाथ से फट ही जाता है, क्योंकि ये कागज से बना होता है और जल्दी जल्दी अगर हम करते हैं तो हल्का ही इसको झटका लगता है तो ये फटने लग जाता है। तो इसे हमें ध्यान से यूज करना पड़ता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दी में हम पैक कर रहे हैं और ये फट जाता है, फिर पूरा सामान निकाल के मुझे दूसरा वाला लेना पड़ता है पैकेजिंग बैग। देन मुझे फिर वापस से यही करना होता है और टाइम भी कम बचता है। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत आती है, तो इसीलिए अब मैं आराम से पैक करती हूँ। तो ऑर्डर मैंने रेडी कर लिया है। सामने बरसात हो रही है, हल्की हल्की बरसात हो रही है। राइडर भैया भी आ चुके हैं। तो ऑर्डर मैंने राइडर भैया को हैंडओवर कर दिया है। तो ऑर्डर को मैंने टाइम पे हैंडओवर किया है। उसके बाद मुझे जोमेटो से एक ऑर्डर रिसीव हुआ था। तो ये न्यू कस्टमर का ऑर्डर था और नाइट में 1 बजे रिसीव हुआ था। तो ऑर्डर की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी। तो ऑर्डर था 1 प्लेट छोले भटूरे का, एक एक्स्ट्रा छोला और एक एक्स्ट्रा भटूरे का। वापस से मैंने वही प्रोसेस स्टार्ट कर दी। तो छोले के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई मैंने अभी धुली है, पानी था कढ़ाई में तो कढ़ाई को सूखने में भी टाइम लग जाता है।
कभी कभार ऐसा होता है कि कढ़ाई खाली नहीं होती है। तो बीच में फिर से मेरा जो कैमरा है वो नीचे गिर रहा था और उससे वीडियो खराब हो गया, तो फिर उसे मैंने स्किप कर दिया है। तो अभी छोले बन के रेडी हो चुके हैं और साथ ही में मैंने भटूरे का ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया है। और जब भी मैं ऑर्डर के लिए फूड रेडी करती हूँ तो फूड जैसे ही रेडी हो जाता है, काम खत्म हो जाता है जिस चीज़ का, तो वो मैं हटाते भी जाती हूँ। अगर मैं नहीं हटाती हूँ तो किचन गंदा हो जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम आती है बाद में। तो इसीलिए मैं तुरंत ही सफाई भी करते चलती हूँ ताकि कुछ भी बाद में मुझे एक्स्ट्रा ना करना पड़े और दिक्कत ना आए। अब नहीं आऊंगी चाकू में। चम्मो तो अभी परेशान मत करे मुझे, थोड़ा टाइम वेट नहीं कर सकती है। अरे अभी तक तो देखो नहीं जाना था चम्मो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। जा क्यों नहीं रही अब, गंदी लड़की। तो चम्मो का फिर से स्टार्ट हो गया था, फिर से वो आवाज करने लग गई थी कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। गेट नहीं खुला था तब तक तो उसको बाहर जाना था, और जैसे ही मैंने गेट खोला उसके बाद उसको बाहर नहीं जाना था। तो वो ऐसे ही करती है। ऑयल गिर गया नीचे। तो अगर आप भी भटूरे बनाते हैं या फिर ऑयल का कोई भी काम करते हैं तो आप सावधानी से करिएगा। वैसे तो ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही हुआ है, बट कभी भी हो भी सकता है। तो आप भी ध्यान से काम करिएगा क्योंकि ऑयल इतना खतरनाक होता है कि थोड़ा सा ही अगर उछल जाए तो स्किन जल जाती है। तो अगर आप काम करते हैं ऑयल वाला तो ध्यान से करिएगा। तो दोनों गैस पे छोले और भटूरे दोनों ही साथ में बनके रेडी हो रहे हैं। एक गैस पे छोले बन रहे हैं तो दूसरी गैस पे मैं भटूरे बना रही हूँ। तो अगर आप भी फूले-फूले और अच्छे भटूरे बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है और बहुत ही ईज़ी प्रोसेस होती है, बस बेलने के ऊपर होता है और जब आप आटा लगाते हैं उसके ऊपर होता है। और अगर आप अच्छे से बेल लेते हो तो आपके जो भटूरे हैं वो ऑयल फ्री बनेंगे, बिल्कुल भी ऑयल नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट भटूरे बनके रेडी होंगे। तो जहाँ आप मार्केट का एक भटूरा खा पाते हैं वहीं पे आप घर के 3 या 4 भटूरे भी खा सकते हैं इजीली, और बिल्कुल भी आपको भारी-भारी नहीं लगेगा, हल्का ही लगेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं घर के भटूरे, बाहर के तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अगर मैं एक भी खा लूँ गलती से तो मुझे उसी में ऑयली-ऑयली लगने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली बनते भी हैं। तो मुझे तो नहीं पसंद आता है। क्या आपको भी घर के भटूरे अच्छे लगते हैं? आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो छोले और भटूरे दोनों ही बनके रेडी हो चुके हैं, तो मैंने छोले भी पैक कर लिए हैं और भटूरे भी पैक कर लिए हैं। सभी को मैं पैकेजिंग बैग में डाल रही हूँ ताकि मैं इसे फाइनल इसमें पिन कर सकूँ और ज़ोमैटो की टेप लगा सकूँ। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर करें। बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियोस को आप देख पाए। ऑर्डर तो मैंने जल्दी रेडी कर दिया था और अभी राइडर भैया नहीं आए थे, अभी टाइम था क्योंकि मैंने 3 से 4 मिनट पहले ही ऑर्डर को रेडी कर दिया था और अभी राइडर भैया को 5 मिनट दिखा रहा है आने के लिए। तो अभी मैंने ऑर्डर को रेडी मार्क कर दिया है और अब मैं वेट करती हूँ, जब भी राइडर आएंगे तो उनको मैं ऑर्डर हैंडओवर कर दूंगी।
तो जब तक राइडर नहीं आते हैं तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो फाइनली राइडर आ चुके हैं, तो अब मैं ऑर्डर देने जा रही हूँ। बाहर खड़े हैं राइडर भैया। आगे आपने देखा चम्मो अभी भी कैसे भौंक रही है, और एक डॉगी आया था उसको भी चम्मो इतना ज्यादा भौंक रही थी। बस ये भौंकती ही है और बिल्कुल काटती वाटती नहीं है। तो गेट बंद रहता है तब ये भौंकती है, किसी को भी परेशान करती है। गेट जैसे ही खुल जाता है तो ये बिल्कुल भी भौंकती नहीं है। भैया पीछे आइए, पीछे इधर पीछे देखिए। वेलकम 9509। नाइन 9509। हाँ ठीक। जाना है तुमको बाहर, चम्मो जाना है, जा जा। अब मैंने गेट लगा दिया, अब मत जाना। बैठ ही रहेगा, अब नहीं खोलूंगी गेट। गंदी चम्मो, गंदी बेटा, अब नहीं खोलूंगी गेट। सो जा, बैठ जा। क्या है अब? मेरे से जब मैं ऑर्डर बना रही थी तब तेरे को जाना था बाहर, तो गेट खुलवाई गई भी नहीं। तो राइडर भैया को मैंने ऑर्डर हैंडओवर कर दिया है, और इस ऑर्डर के बाद में मुझे नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में एक और मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था, जो कि स्विगी से ही मुझे रिसीव हुआ था। तो ये भी न्यू कस्टमर का ऑर्डर था, और सुबह के टाइम का ऑर्डर था। तो मैंने इस ऑर्डर को रेडी कर लिया है, पर इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो 1 प्लेट छोले भटूरे का ऑर्डर था, और आप देख सकते हैं गेट भी लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, खोला ही नहीं मैंने, क्योंकि तबीयत भी खराब चल रही थी। थोड़ा मैं लेट तक ही सोई हुई थी, फिर ऑर्डर आया तो फिर मैंने ऑर्डर जल्दी से तैयार कर दिया और राइडर भैया को हैंडओवर भी कर दिया। तो बाहर बहुत ही अच्छा मौसम था, और आगे से देख सकते हैं कौन आ रहा है, चम्मो का दोस्त आ रहा है। ये एक दिन चम्मो इसी को भौंक रही थी, और इन दोनों में लड़ाई भी हो गई थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग में अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।